बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। रायमंड ड्रैगल्स में थ्योरम है चेंज ऑफ वेरिएबल्स। ओके, सपोज करते हैं फाई जो है फाई इज़ अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कंटिन्यूस फंक्शन। फाई कैसा फंक्शन है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड कंटिन्यूस फंक्शन। मतलब हमें गिवन इन्फॉर्मेशन है कि फाई जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और कंटिन्यूस फंक्शन है। अब ये कैसा फंक्शन होगा? देखिए, अगर हम इसको डायग्राम से समझना चाहें तो बेसिकली हम अगर सिंपल सी एग्जांपल लें तो ये फाई एक फंक्शन है, ठीक है, जो कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी है और कंटिन्यूस भी है, कोई ब्रेक भी नहीं है। मीन्स कि इस तरह से नहीं कि यहाँ पे ब्रेक आ गया, नहीं, ऐसे नहीं होगा। मीन्स कंटिन्यूस, कोई गैप नहीं आना, कोई ब्रेक नहीं आना। तो ये एक ऐसा फंक्शन है जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी है, कंटिन्यूस भी है। तो ये फंक्शन 1 1 भी होगा। कैसे 1 1 होगा? हमने 1 1 को ग्राफ थ्योरी में समझा हुआ है कि 1 1 होने का मतलब क्या होता है कि हम 1 1 को कैसे चेक करते हैं ग्राफिकली। अगर हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएं कहीं पे भी, पूरे ग्राफ पे कहीं पे भी अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएं तो वो लाइन जो है वो फंक्शन को एक ही पॉइंट पे टच करनी चाहिए, कट करनी चाहिए। तो हम उस फंक्शन को कहते हैं जी 1 1 फंक्शन। अब ऐसा फंक्शन देखें, मैं यहाँ पे कहता हूँ ये फंक्शन है एक जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, लेकिन यहाँ पे आके फंक्शन डिक्रीज़ होना शुरू हो गया, तो ये 1 1 नहीं है। बिकॉज यहाँ पे अगर हम लोग एक लाइन लगाएं तो ये 2 पॉइंट्स पे कट किया फंक्शन को, इसका मतलब ये 1 1 नहीं है। 1 1 होने की कंडीशन होती है कि आप जब हॉरिजॉन्टल लाइन लगाते हो तो वो लाइन उस फंक्शन को जस्ट 1 पॉइंट पे कट करे। तो ये नहीं है 1 1 बिकॉज क्योंकि यहाँ पे फंक्शन डिक्रीज़ भी होना शुरू हो गया। तो गिवन इन्फॉर्मेशन है कि फाई जो है वो बेसिकली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और कंटिन्यूस फंक्शन है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और कंटिन्यूस होने का मतलब क्या है कि फाई 1 1, ये हमारी पहली गिवन इन्फॉर्मेशन। तो क्यों ना हम इसको साथ साथ लिख दें। तो बेसिकली हमने लिख दिया फाई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और कंटिन्यूस फंक्शन है। सो फाई जो है वो बेसिकली 1 to 1 फंक्शन होगा। डायग्राम पेपर में नहीं बनानी, जस्ट हमने इसको अपने समझने के लिए यहाँ पे बना लिया। ओके स्टूडेंट्स, अब ज़रा देखिएगा कि अगर फाई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कंटिन्यूस है तो फाई हो गया 1 to 1। अब नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या है हमारे पास? देखें कि हमने क्या यहाँ पे 2 इंटरवल्स हैं, कैपिटल ए बी और स्मॉल ए बी, ठीक है जी। और हमें कहता है क्या कि फाई जो है वो फंक्शन क्या है? दैट मैप्स, फाई मैप करेगा एन इंटरवल कैपिटल ए बी ऑन टू स्मॉल ए बी। कि फाई जो है वो कैपिटल ए बी इंटरवल को स्मॉल ए बी पे मैप करता है। अब अगर यहाँ पे 2 इंटरवल्स हैं तो डेफिनेटली हमें इन दोनों की पार्टीशंस लेनी पड़नी है। तो हम लेट करते हैं जी, लेट पी इक्वल्स टू x0 x1 x2 सो ऑन। लास्ट पे हम लोग क्या कहते हैं जी xn। ये किसकी पार्टीशन लेंगे हम लोग? बी अ पार्टीशन ऑफ स्मॉल ए बी, ठीक है जी। हमने स्मॉल ए बी की पार्टीशन ले ली। अब डेफिनेटली यहाँ पे अगर हमने इसकी पार्टीशन ली तो इसी पार्टीशन के थ्रू, इसी पार्टीशन के करस्पॉन्डिंग हमें इसकी भी एक पार्टीशन लेनी पड़नी है। तो हम कहते हैं यहाँ पे कि ये पार्टीशन है कैपिटल ए बी की, और इस पार्टीशन के लिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या कहना जी? करस्पॉन्डिंग टू अ पार्टीशन क्यू। अब उसको पी का नाम दिया तो हम इसको क्यू का नाम देते हैं, जो कि हमने इसकी पार्टीशन अभी लेनी है, ठीक है जी। इसको क्यू का नाम देने लगे हम लोग, और इसमें हम लोग क्या लेंगे जी? y0 y1 y2 सो ऑन। लास्ट पे क्या आएगा जी? yn। ये किसकी पार्टीशन है जी? ये पार्टीशन है ऑफ कैपिटल ए बी की, ठीक है जी। तो अब बेसिकली हमने दोनों की पार्टीशंस को डिफाइन किया, अपनी मर्ज़ी से हमने नाम रखे हुए हैं। लेकिन ज़रा गौर से देखिए, हमने ये जो पार्टीशन नॉर्मली हम लेते हैं इसकी x0 x1 में लेते हैं। अब ये जो पार्टीशन है कैपिटल ए बी की, हमने इसको y में ही क्यों लिया? बिकॉज हमने फाई को जब अप्लाई करना है तो ये देखें आंसर में उसने हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन है फाई जो अब जब भी हमने अप्लाई करना है तो फाई को y पे अप्लाई करना है। इसका मतलब हो गया कि फाई ने इस पे जो अप्लाई होना है और इस पे जाके मैप होना है, ठीक है। तो इसके एलिमेंट्स को हमें y करना पड़ना है, तो हमने इसकी पार्टीशंस के सारे एलिमेंट्स को y का नाम दे दिया। अब ये कैसी पार्टीशन है जी? सच दैट, ऐसी पार्टीशन है कि फाई के अंदर जब आप पुट करेंगे इस पार्टीशन का एलिमेंट, डेफिनेटली देखें ना, फाई को हमने मैप करवाना है कहाँ से कहाँ तक, इसको देख लें। फाई को हमने मैप करवाना है कैपिटल ए बी से लेके तो स्मॉल ए बी तक, ठीक है। तो इसके एलिमेंट्स हमने क्या बोलते हैं? y0 y1 y2। तो हम अगर इसको लिखें, इसके एलिमेंट्स हैं जी y0 y1 y2 सो ऑन yn, ये इसके एलिमेंट्स हैं। और इसके एलिमेंट्स अगर हम लोग लिखें तो मैं इसके नीचे लिखता हूँ x0 x1 x2 सो ऑन, लास्ट पे है जी xn। तो अब हम क्या करना चाह रहे हैं जी? ये देखें, हम अभी फंक्शन को डिफाइन करेंगे इसके और इसके दरमियान में। हमें इसके एलिमेंट्स का पता चल गया, ये हैं जी, इसके एलिमेंट्स का पता चल गया इस तरह से।
तो इसका मतलब हमें इसका एक एलिमेंट पुट करना है और इसका एक एलिमेंट आना चाहिए। तो हमें एक सीक्वेंस ढूंढना है, फंक्शन ऐसा सीक्वेंस हमने ढूंढना है। तो मेरे ख्याल से क्यों ना हम y0 को x0 पे मैप कर दें, y1 को x1 पे, y2 को x2 पर, इसी तरह चलते चलते हम yn को xn पे मैप कर देते हैं। तो ये हमें एक तरतीब मिल जाएगी, एक सीक्वेंस मिल जाएगा। तो इसका मतलब हम यहाँ पे वाई आई के लिए हम एक्स आई चूज़ करते हैं जी, फॉर ऑल आई इक्वल्स टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू सो ऑन एन। 0 से स्टार्ट होके तो कहाँ तक जाना, हमने एन तक जाना है। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने ये फंक्शन डिफ़ाइन किया और ये फंक्शन बेसिकली दो पार्टीशंस का है। हमने कैपिटल ए बी को स्मॉल ए बी पे मैप किया। तो इसका मतलब हम इस तरह से ना, ये जो हमने इसकी एक पार्टीशन कैपिटल ए बी की और स्मॉल ए बी की जो पार्टीशन ढूंढी है, इस तरह से हम लोग इनकी सारी की सारी पार्टीशंस ढूंढ सकते हैं और ऐसा ही फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं हम लोग। थस वी कैन फाइंड ऑल पार्टीशंस ऑफ कैपिटल ए बी इन दिस वे, कि हम इस तरह से सारी की सारी पार्टीशंस फाइंड करके तो उनका आपस में फंक्शन जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अब यहाँ पे ना हमने एक बात को समझना है। हम इस बात को पहले पढ़ते हैं और फिर हम इसको समझते देखें। हमें क्वेश्चन में गिवन है जी, यहाँ पे ज़रा देखिएगा, बीटा ऑफ वाई जो है वो ये भी डिफ़ाइन किया हुआ उसने और जी ऑफ वाई भी डिफ़ाइन किया हुआ। तो हम इसको लिखते हैं जी, ये बेसिकली बीटा ऑफ वाई डिफ़ाइन किया है जी उसने, अल्फ़ा ऑफ फाई ऑफ वाई, और इसी तरह से जी ऑफ वाई भी डिफ़ाइन किया उसने किस तरह से जी, एफ ऑफ फाई ऑफ वाई। ओके, तो ये दो बातें जो है हमें उसने क्वेश्चन के अंदर डिफ़ाइन की हुई हैं जी। हम इन दोनों को यूज़ करके समझना चाह रहे हैं जी एक बात, जो कि हम यहाँ पे भी पढ़ेंगे। देखिए ज़रा, हमें कहता है जी, सिंस वैल्यूज़ टेकन बाय एफ एंड अल्फ़ा ऑन एक्स आई माइनस वन एक्स आई, कि एफ और अल्फ़ा जो है वो इन पे डिफ़ाइन किए हुए हमने, कि इन दोनों की वैल्यूज़ जो यहाँ पे लिए हैं, एंड वैल्यूज़ टेकन बाय जी एंड बीटा ऑन वाई माइनस वन एंड वाई आई आर सेम, कि एफ और अल्फ़ा की वैल्यूज़ जो यहाँ पे हैं वो, और जी और बीटा के वैल्यूज़ जो यहाँ पे आएंगी वो सेम ही होंगी। अब ये सेम कैसे होंगी, हमने यहाँ से इन दोनों बातों को समझना है। देखें, हमने फाई जो है वो डिफ़ाइन किया, फाई का जब भी वाई पे अप्लाई करेंगे फाई को तो एक्स आएगा, फाई ऑफ वाई इक्वल्स टू एक्स आई। तो इसका मतलब फाई ऑफ वाई कितना आएगा, एक्स आएगा। तो यहाँ पे ज़रा गौर से देखना है हमने कि इस फाई ऑफ वाई की जगह पे हम अगर एक्स लिख दें तो हमारे पास बनेगा क्या, बीटा ऑफ वाई इक्वल्स टू अल्फ़ा ऑफ एक्स। इसी तरह से जी ऑफ वाई इक्वल्स टू, यहाँ पे एफ ऑफ फाई ऑफ वाई की जगह पे अगर हम लोग लिखें एक्स, तो ये बना क्या बेसिकली कि अल्फ़ा की वैल्यू जो एक्स पे होगी वही वैल्यू बीटा की होगी वाई पे, ठीक है। इसी तरह एफ़ की वैल्यू जो एक्स पे होगी वही वैल्यू जी की होगी वाई पे, बिकॉज हम हमेशा वाई को और एक्स को आपस में रिलेट करते हैं, ठीक है जी। तो हमेशा हम लिखते हैं वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, इस तरह से लिखते थे हम। तो बेसिकली हुआ क्या कि ये जो उसने बात बोली है कि एफ़ की और अल्फ़ा की वैल्यूज़ हमने किस पे देखे ना, एफ़ और अल्फ़ा हमने डिफ़ाइन कर दिए स्मॉल ए बी पे, जो कि हमने लिखे थे स्मॉल ए बी के पार्टीशंस को एक्स की लैंग्वेज में और कैपिटल ए बी के पार्टीशन को वाई की लैंग्वेज में, ठीक है जी। इसका मतलब हो गया कि अल्फ़ा डिफ़ाइन है कहाँ पे जी, स्मॉल ए बी पे। तो इसका मतलब कि अल्फ़ा की वैल्यू जो होगी यहाँ पे एक्स के इंटरवल पे, वही वैल्यू बीटा की होगी वाई के इंटरवल पे। तो यहाँ से हमें पता चल गया अल्फ़ा की वैल्यू एक्स पे और बीटा की वैल्यू वाई पे ये सेम होगी, ठीक है जी। इसी तरह से ये जो f है इसकी वैल्यू x के इंटरवल पे और g की वैल्यू इस y के इंटरवल पे, ये दोनों सेम आ जाएगी। तो यहाँ पे देखें f की वैल्यू x पे और g की वैल्यू y पे, ये दोनों सेम आ गई। इसका मतलब हो गया कि f और अल्फ़ा दोनों यहाँ पे डिफाइन किए हुए हैं, g और बीटा यहाँ पे डिफाइन किए हुए हैं। तो f और अल्फ़ा की जो यहाँ पे वैल्यूज़ हैं x पे, वही वैल्यूज़ g और बीटा की आ जानी है y पे, ठीक है। तो ये दोनों सेम है। देयरफॉर अब अगर ये सेम है तो वी मस्ट हैव अपर सम दोनों का सेम आना चाहिए। अब अपर सम किसका, अपर सम f का और अपर सम g का, ये दोनों सेम आने चाहिए। यहाँ पे देखिए ना, f फंक्शन का अपर सम इस इंटरवल पे और g फंक्शन का अपर सम इस इंटरवल पे सेम आना चाहिए, बिकॉज कि इनकी वैल्यू सेम है, ठीक है। f की वैल्यू और g की वैल्यू ये दोनों सेम है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसका और इसका अपर सम अगर हम दोनों तरफ समीशन लगा दें, आई लगाएं यहाँ पे भी आई लगाएं और एम आई से मल्टीप्लाई कर दें सुप्रीमम से और समीशन लगा दें, तो दोनों तरफ इक्वली रहेगा। इसका मतलब हो गया कि f का अपर सम और g का अपर सम सेम आएगा। लेकिन होना क्या है कि f के लिए हमने क्या पार्टीशन चूज़ की है जी, p। f के लिए p पार्टीशन थी, लेकिन g के लिए कौन सी पार्टीशन है जी, q। और इसी तरह से f के लिए हमने क्या डिफ़ाइन किया हुआ जी, f के लिए डिफ़ाइन किया हुआ अल्फ़ा सेम इंटरवल पे, यहाँ पे अल्फ़ा आएगा। g के लिए क्या डिफ़ाइन किया हमने, बीटा वाई इंटरवल पे, तो यहाँ पे आ जाएगा बीटा। इसका मतलब हो गया अपर सम f का और अपर सम g का ये सेम आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम लोअर सम की बात करें तो सिमिलरली L ऑफ P एफ अल्फ़ा किसके इक्वल आएगा, L ऑफ Q G बीटा।
ये दोनों सेम आ जाएंगे। ओके, तो यहाँ तक तो बड़ी सिंपल सी बात है, हमें सारी चीज़ों की समझ आ गई। अब ज़रा देखिएगा कि क्यों ना हम इन दोनों को माइनस कर दें। तो मैं जब इन दोनों को माइनस करूँगा ना, तो मैं इस चीज़ को लेफ़्ट साइड पे लिखूँगा। नाउ यू क्यू जी बीटा माइनस एल क्यू जी बीटा, ये माइनस किया तो फिर इन दोनों को भी माइनस कर देते, तो बनेगा जी यू पी एफ एल्फ़ा माइनस एल पी एफ एल्फ़ा। अब ये बेसिकली क्या होगा, ज़रा क्वेश्चन पे वापस आएँ। यू पी एफ एल्फ़ा जो है ये बेसिकली माइनस एल पी एफ एल्फ़ा लेस देन एप्सिलॉन होगा। ज़रा हम इस इंफॉर्मेशन को अगर यूज़ करें, अगर एफ़ बिलोंग्स टू आर ऑफ एल्फ़ा है तो हम बेशक इसको लिख लें पहले, या बेशक इसको डायरेक्ट यूज़ करें कि एफ़ इंटीग्रेबल है। तो इंटीग्रेबल होने का मतलब है कि काशी क्राइटेरियन के मुताबिक ये जो है ये होगी लेस देन एप्सिलॉन बाय बिकॉज, अब यहाँ पे बोल दे एफ़ बिलोंग्स टू आर ऑफ एल्फ़ा, ठीक है जी। तो इसका मतलब हो गया अगर ये लेस देन एप्सिलॉन है तो ये भी लेस देन एप्सिलॉन, तो यू क्यू जी बीटा माइनस एल क्यू जी बीटा ये है लेस देन एप्सिलॉन। सो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, सेंटर वाला फंक्शन जो है जी, ये जाएगा किस में, आर ऑफ, यहाँ पे अल्फ़ा नहीं लिख देना, ये लास्ट वाला फंक्शन कौन सा, बीटा, ये लिखेंगे। क्योंकि देखें अगर एफ़ इंटीग्रेबल है तो एफ़ ये सेंटर में आता है, और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर जो भी हमने यूज़ किया हुआ फंक्शन अल्फ़ा वो कॉमा के बाद लास्ट पे पहले पार्टीशन, तो यहाँ पे जी फंक्शन यहाँ पे आएगा बिलोंग्स टू आर ऑफ, लास्ट वाला फंक्शन बीटा यहाँ पे आ जाएगा। तो यही पहली स्टेटमेंट हमने प्रूव करनी थी कि जी जो है वो आर ऑफ बीटा में जाना चाहिए। उसके बाद हमने ये भी प्रूव करना है, तो ज़रा देखें कि जी आर ऑफ बीटा में है, तो इसका मतलब हो गया कि जी इंटीग्रेबल है। नाउ सिंस, अब ज़रा देखें कि एफ़ जो है वो आर ऑफ एल्फ़ा में है, तो इसका मतलब है कि एफ़ आर ऑफ एल्फ़ा में होने का मतलब क्या है कि हम जो है वो इंटीग्रेशन के साइंस को जो हम इंटीग्रेशन के साइन लिखते थे एफ़ डी एल्फ़ा, इन दोनों का हम इक्वल लिख सकते हैं ए बी अपर सम लोअर सम, ये किसके इक्वल लिख सकते हैं ए बी एफ़ डी एल्फ़ा, ठीक है। मीन्स कि हम ये वाले साइन छोड़ सकते हैं, ये लोअर अपर सम, ठीक है। ये जस्ट हमने वैसे ही लिखा था कि हम एक बात को रिवाइज़ करें जी। ओके, जी बिलोंग्स टू आर ऑफ बीटा। अच्छा, यहाँ पे एक और बात बताएं कि जी बिलोंग्स टू आर ऑफ बीटा किस इंटरवल पे, ऑन कैपिटल ए बी, क्योंकि जी हमने डिफाइन किया हुआ कैपिटल ए बी पे, ये बात लाजमी बता दें। यहाँ पे भी बता दें ऑन स्मॉल ए बी, एफ़ जो है वो स्मॉल ए बी के लिहाज से है और जी कैपिटल ए बी के लिहाज से। ओके, तो ये बात क्लियर हो गई। अब वापस आएँ जी, ये हमने जस्ट रिवाइज़ की बात, इसको छोड़ें, ये थ्योरम का हिस्सा नहीं है। अब यहाँ पे वापस आ जाइए कि दोनों का अपर सम सेम है। नाउ यू पी एफ एल्फ़ा किसके इक्वल है जी, यू क्यू जी बीटा के इक्वल। अपर का हम इन्फिमम लेते हैं, तो दोनों तरफ अगर इन्फिमम लें, इन्फिमम ऑफ यू, तो ये बन जाएगा एफ़ डी एल्फ़ा, और ये बन जाएगा जी डी बीटा, ठीक है जी। ये सेंटर वाला फंक्शन आएगा और ये अल्फ़ा डी के साथ, यहाँ पे सेंटर वाला फंक्शन बीटा इस डी के साथ। ये एफ पी पार्टीशन कौन सी थी, स्मॉल ए बी के लिए, और ये क्यू पार्टीशन कौन सी थी, कैपिटल ए बी के लिए। तो ये हो गया, लेकिन अपर सम की वजह से हमें यहाँ पे ऊपर साइन लगाना पड़ना है, यहाँ पे भी, ठीक है जी। तो ये हो गया जी। अब देखें अगर एफ़ भी इंटीग्रेबल है तो इसका मतलब हम ये अपर साइन छोड़ सकते हैं, और जी भी इंटीग्रेबल है तो हम ये इसका भी अपर साइन छोड़ सकते हैं। यहाँ पे आप बताएं, आप सिंस एफ बिलोंग्स टू आर ऑफ एल्फ़ा, जी बिलोंग्स टू आर ऑफ बीटा, सो वी मस्ट हैव, हमें क्या यहाँ पे हम लिख सकते हैं जी, हम लिख सकते हैं जी कि ये ऊपर वाला साइन छोड़ दें, एफ डी अल्फ़ा इक्वल्स टू जी डी बीटा, यहाँ पे कैपिटल ए बी, यहाँ पे स्मॉल ए बी, हमने ये दोनों, इसका भी अपर साइन इसका भी अपर साइन छोड़ दिया। तो यही हमने सेकंड वाली स्टेटमेंट भी प्रूव करनी थी। सो दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड थ्योरम। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट थ्योरम ज़रा देखें, इस चैप्टर का लास्ट थ्योरम है, लेट स्मॉल एफ बिलोंग्स टू आर ऑन ए बी, मीन्स कि स्मॉल एफ इंटीग्रेबल है। अब यहाँ पे ब्रैकेट में अल्फ़ा नहीं है, तो अल्फ़ा ना होने का मतलब है कि यहाँ पे अल्फ़ा नहीं आएगा जस्ट एक्स के लिहाज से। तो जब हम लिखेंगे यू पी एफ एल्फ़ा माइनस एफ पी एफ एल्फ़ा, तो वहाँ पे अल्फ़ा नहीं लिखना, यू पी कॉमा एफ जस्ट माइनस एल पी कॉमा एफ, ठीक है। तो ऑन ए बी फॉर एक्स, एक्स जो है वो ए और बी के सेंटर से हमने एक पॉइंट लिया और एफ ऑफ एक्स ये डिफाइन किया। अब बेसिकली कैपिटल एफ और स्मॉल एफ का उसने लिंक बता दिया हमें कि कैपिटल एफ क्या होगा, बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल एफ, ठीक है। कैपिटल एफ होगा स्मॉल एफ की इंटीग्रेशन, लेकिन कहाँ से कहाँ तक, ये देखें ए से लेके उस पॉइंट तक जो यहाँ पे कैपिटल एफ के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है तो ए से एक्स, अगर ये वाई लिखा होता तो ए से वाई तक, अगर यू लिखा होता तो ए से यू तक आना था, ठीक है। यहाँ पे आप कुछ भी एफ ऑफ टी डी टी या एफ ऑफ यू डी यू या एफ ऑफ एस डी एस, कुछ भी सेम इंटीग्रेशन के वेरिएबल्स आप रख दें, जस्ट इंटीग्रेशन करना मकसद है यहाँ पे, ठीक है जी। तो ये कैपिटल एफ डिफाइन किया उसने।
कहते हैं देन कैपिटल एफ इज़ कंटिन्यूस ऑन ए बी, कि पहला तो ये पार्ट है जी, हमने भी ये फर्स्ट पार्ट प्रूव करना है कि कैपिटल एफ जो है वो कंटिन्यूस प्रूव करना है हमने। इस थ्योरम के दो पार्ट्स हैं, फर्दर मोर बाद में हमने ये प्रूव करना है, तो क्यों ना हम यहाँ तक प्रूव करने के बाद आगे वाली बात करें। ठीक है जी, तो हमने इस इंफॉर्मेशन को लेके तो कैपिटल एफ को क्या प्रूव कर देना जी, कैपिटल एफ को कंटिन्यूस प्रूव करना है। ओके, तो हम ना, ये हमें गिवन इन्फॉर्मेशन है, हम इसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं जी। ओके जी, तो अब यहाँ पे इसको इन्फॉर्मेशन को कैसे यूज़ करना है, सबसे पहले तो ये देखें कि ये स्मॉल एफ जिसकी इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं ये बाउंडेड है कि नहीं। तो डेफिनेटली अगर स्मॉल एफ इंटीग्रेबल है तो बाउंडेड होगा यहाँ पे। तो आप लिखें सिंस एफ बिलोंग्स टू आर ऑन ए बी, सो एफ इज़ बाउंडेड। एफ जो है वो क्या होगा, बाउंडेड होगा, दैट इज़ बाउंडेड ऑन, सॉरी ये साथ साथ लाजमी बताएं किस इंटरवल पे, बाउंडेड ऑन ए बी, दैट इज़ एफ एक्स का जो मॉड है वो लेसर इक्वल्स टू एम होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू द क्लोज इंटरवल ए बी। ओके, तो ये फर्स्ट इन्फॉर्मेशन हमने यूज़ की। अब बेसिकली हम लोगों ने क्या प्रूव करना है जी, कैपिटल एफ को कंटिन्यूस प्रूव करना। अब कैपिटल एफ कंटिन्यूस कब होगा, कैपिटल एफ कंटिन्यूस की डेफिनेशन को यूज़ करते हुए हम लेते हैं जी लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू द क्लोज इंटरवल स्मॉल ए बी, या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं ए लेसर इक्वल्स टू एक्स लेसर इक्वल्स टू वाई लेसर इक्वल्स टू बी। कोई पता नहीं कौन बड़ा कौन छोटा, वाई बड़ा एक्स से या एक्स बड़ा वाई से, नो मैटर, आप ऐसे भी लिख सकते हो ऐसे भी लिख सकते हो, कोई मसला नहीं, क्योंकि हमने कंटिन्यूस प्रूव करने के लिए तो मॉडल लेना ना। ओके, तो नाउ लेट एक्स माइनस वाई का मॉड लेस देन डेल्टा। अब देखें ना, हमने क्या करना होता है कंटिन्यूटी के लिए कि एक्स माइनस वाई का मॉड लेस देन डेल्टा, और हमने ये प्रूव करना है, मैं यहाँ पे बॉक्स में लिखता हूँ जो हमारा टारगेट है, कैपिटल एफ एक्स माइनस कैपिटल एफ वाई जो है इसका मॉड लेस देन एप्सिलॉन, ये प्रूव कर देना है कंटिन्यूटी की डेफिनेशन को फुलफिल करने के लिए। तो ओके, ये हमारा बेसिकली टारगेट है। अब इसको कैसे करना है, हमने ये सपोज किया इन दोनों की फंक्शनल वैल्यूज़ को लेस देन एप्सिलॉन प्रूव करना है, तो इन दोनों की फंक्शनल वैल्यूज से हम स्टार्ट करते हैं। नाउ देन होगा क्या, एफ ऑफ वाई कह दें, एफ ऑफ एक्स कह दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैपिटल एफ ऑफ एक्स माइनस कैपिटल एफ ऑफ वाई इसका मॉड। अब कैपिटल एफ ऑफ एक्स हमें डिफाइन है स्टार्ट में, यहाँ पे देखें एफ क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल एफ, ठीक है जी, तो ये भी आएगा इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल एफ ऑफ यहाँ पे टी डी टी, माइनस ये भी है जी इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल एफ। लेकिन होगा क्या कि ए से लेके तो वहाँ तक जो पॉइंट यहाँ पे सेंटर में लिखा हुआ है कैपिटल एफ के, ठीक है जी, तो यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है तो यहाँ पे आ जाएगा ए से लेके एक्स तक, लेकिन यहाँ पे वाई है तो ए से वाई तक। ओके, अब अगर मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन चेंज कर दूँ, सॉरी ये लिमिट्स को चेंज कर दूँ, तो क्या होगा, लिमिट्स के रूल्स के मुताबिक ए से एक्स एफ ऑफ टी डी टी प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे वाई से ए और साथ में एफ ऑफ टी डी टी। तो बेसिकली अगर हम इन दोनों को इकट्ठा करें तो ये ए और ए कैंसिल, जैसे हम इंटीग्रेशन के रूल्स को फॉलो करते हुए करते हैं, ए से एक्स और एक्स से वाई, ए से एक्स और वाई से। तो बेसिकली हम यहाँ पे अगर इन दोनों को मर्ज कर दें तो हमारे पास बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ टी डी टी, और कहाँ से कहाँ तक, वाई से एक्स तक, ठीक है जी, ये बन जाएगा। और अब बेसिकली अगर हम लोग फ़र्ज़ करें, मैं इस कंडीशन को भी यूज़ करना चाह रहा हूँ कि फ़ंक्शन की वैल्यू एम से छोटी हो, तो मुझे मॉड को अंदर लेके जाना पड़ना है, एफ ऑफ टी का मॉड और साथ में डी टी इंटीग्रेशन ऑफ वाई टू एक्स। तो डेफिनेटली हमने प्रॉपर्टीज़ में प्रूव किया हुआ है जी कि अगर आप मॉड को अंदर लेके जाएंगे इंटीग्रेशन से तो यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, लेसर इक्वल का साइन आ जाएगा। ओके, अब इस f की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं जी, कैपिटल M लिख सकते हैं, डेफिनेटली लेसर इक्वल का साइन ही रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ y टू x कैपिटल M साथ में dt। तो अब ये जो कैपिटल M है ये बाहर आ जाएगा, कैपिटल M, और इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन अगर आप करते हो तो ये आ जाएगा x माइनस वाई का मॉड, और ये x माइनस वाई का मॉड हमने स्टार्ट में क्या चूज़ किया हुआ है, डेल्टा। तो ये बेसिकली आ जाएगा लेस देन कैपिटल M और साथ में डेल्टा। अब मैं डेल्टा को चूज़ करना चाह रहा हूँ, तो हम यहाँ पे स्टार्ट में जब भी जगह छोड़ते थे, चूज़ डेल्टा इक्वल्स टू सच दैट, हमने कोई डेल्टा चूज़ करना होता था सच दैट कि एक्स माइनस वाई का मॉड लेस देन डेल्टा। और यहाँ पे अब आपके सोचें, यहाँ पे अब आके कि डेल्टा को क्या चूज़ करें कि एप्सिलॉन बचेगा, डेफिनेटली डेल्टा को हम लिखेंगे एप्सिलॉन ओवर एम। तो यहाँ पे स्टार्ट में ही एप्सिलॉन ओवर एम डेल्टा को चूज़ कर लें, सच दैट कि जब यहाँ पे आके डेल्टा को आप लिखें एप्सिलॉन ओवर एम तो ये एम हो जाए कैंसिल, फाइनली हमारे पास बच जाएगा एप्सिलॉन। सो वी विल हैव
एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई, इसका मॉड जो है वो लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा व्हेन एवर, जब भी हमने चूज़ किया एक्स माइनस वाई का मॉड लेस देन डेल्टा। ओके, तो बेसिकली ये कंटिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन है। तो हम लोग यहाँ पे फाइनली क्या बोलेंगे जी, हैंस कैपिटल एफ इज़ कंटिन्यूस, लेकिन किस इंटरवल पे, ऑन स्मॉल ए बी। ओके स्टूडेंट्स, हमने कैपिटल एफ को कंटिन्यूस प्रूव कर दिया, हमारा फर्स्ट टारगेट जो है वो कंप्लीट हो गया। अब फर्दर नेक्स्ट टारगेट की तरफ हम चलते हैं। कहता है जी फर्दर मोर इफ़ स्मॉल एफ इज़ कंटिन्यूस एट अ पॉइंट एक्स बिलोंग्स टू ए बी, कि अगर स्मॉल एफ जो है वो कंटिन्यूस है स्मॉल ए बी के किसी एक पॉइंट पे, तो ये पॉइंट स्पेसिफाई कर दें, क्योंकि यहाँ पे एक्स नॉट है तो ये भी एक्स नॉट करें जी हम, कि ए बी के एक्स नॉट पे ये फंक्शन कंटिन्यूस है। देन कैपिटल एफ इज़ डिफेंशिबल एट एक्स नॉट, ये एक्स नॉट बता दिया उसने, कैपिटल एफ भी इस पॉइंट पे डिफेंशिबल होगा और ये रिजल्ट बनेगा एफ डैश एक्स नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स नॉट। ओके, तो इसको प्रूव करने के लिए देखें गिवन इन्फॉर्मेशन हमारे पास क्या है, सबसे पहले तो हम उसको देखते हैं। तो गिवन इन्फॉर्मेशन बेसिकली ये है कि स्मॉल एफ जो है वो कंटिन्यूस है किस पॉइंट पे, एक्स नॉट पे। तो कंटिन्यूस होने का मतलब क्या है, यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस एफ इज़ कंटिन्यूस at x naught belongs to AB, so for, so बल्कि यहाँ पे लिखें so whenever, जब भी हम दो पॉइंट्स का डिफरेंस लेस देन डेल्टा चूज़ करें, दो पॉइंट्स कौन से हम लेना चाह रहे हैं, टी माइनस एक्स नॉट कहते हैं, एक एक्स नॉट और दूसरा टी, ठीक है जी। तो एक्स नॉट तो ऑलरेडी टी, टी माइनस एक्स नॉट जब भी लेस देन डेल्टा होगा तो इन दोनों की फंक्शनल वैल्यूज जो है एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट, ये भी जो है वो होंगी लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है जी। आप इसको कह दें इक्वेशन 2 का नाम दे दें। ओके तो बेसिकली ये हमारे पास गिवन इन्फॉर्मेशन है। अब हम नेक्स्ट क्या करने जा रहे हैं जी, हम लोग जो है वो ये हमने जो डेल्टा चूज़ किया, ये डेल्टा, अब ये डेल्टा कहाँ पे है, फ़र्ज़ करें यहाँ पे पड़ा हुआ है जी कोई डेल्टा रियल लाइन पे, हम इस डेल्टा के थोड़ा सा लेफ़्ट पे आएंगे और थोड़ा सा राइट पे जाएंगे, मींस कि हमने डेल्टा की नेबरहुड को चूज़ कर देना। और डेल्टा बल्कि आप यहाँ पे काम करें, डेल्टा नहीं एक्स नॉट के थ्रू नेबरहुड को चूज़ करें, ठीक है जी। तो एक्स नॉट की नेबरहुड नहीं, ये आप लें पॉइंट एक्स नॉट, ये पॉइंट एक्स नॉट लें, तो एक्स नॉट में से डेल्टा को माइनस करें तो हम थोड़ा सा पीछे आ जाएंगे, यहाँ पे एक्स नॉट माइनस डेल्टा, और थोड़ा सा आगे चले जाएंगे एक्स नॉट प्लस डेल्टा। तो ये हमने जो है वो बेसिकली डेल्टा की थ्रू एक नेबरहुड जो है वो कंसिडर की। कितना इंटरवल है जी, ये एक्स नॉट माइनस डेल्टा से लेके एक्स नॉट प्लस डेल्टा तक। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, लेट वी डेल्टा इक्वल्स टू, हम क्या कहना चाह रहे हैं जी, एक्स नॉट माइनस डेल्टा और फिर एक्स नॉट प्लस डेल्टा, ये हम कहना चाह रहे हैं जी नेबरहुड है, बी नेबरहुड, एक छोटी सी नेबरहुड, स्मॉल नेबरहुड किस पॉइंट पे, एक्स नॉट पे, किसके थ्रू, डेल्टा के थ्रू। ओके तो ये हमने स्मॉल जो है वो नेबरहुड ले ली। अब हम ना दो पॉइंट्स चूज़ करना चाह रहे हैं जी इस नेबरहुड के अंदर से, ठीक है जी। टेक एस टी पॉइंट्स सच दैट, हम दो पॉइंट्स चूज़ करना चाह रहे हैं एस और टी, कहाँ से, इसी नेबरहुड के अंदर से। फ़र्ज़ करें मैंने यहाँ से एस चूज़ कर लिया, यहाँ से टी चूज़ कर लिया, कोई भी दो पॉइंट्स, ठीक है जी। ऐसे दो पॉइंट्स के एक्स नॉट माइनस डेल्टा और एक्स नॉट प्लस डेल्टा, इन दोनों के सेंटर में पड़े हुए हैं जी कहीं पे, क्योंकि एक्स नॉट तो बिल्कुल ही सेंटर में है, ठीक है। तो एक्स नॉट से बड़ा और छोटा एक पॉइंट ले ले, एक इस साइड पे ले ले, एक इस साइड पे। तो फ़र्ज़ करें मैं लेफ़्ट साइड से जो पॉइंट उठाऊंगा उसका नाम मैं एस रख देता हूँ, क्योंकि एस अल्फ़ाबेट्स में भी पहले आता है, और इस साइड पे जो है वो टी रख देते हैं। तो यहाँ पे एस और यहाँ पे टी, मैंने दो पॉइंट्स चूज़ किए इस नेबरहुड के अंदर से। और इक्वालिटी आप लगा दें, इक्वालिटी लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगाएं तो नो प्रॉब्लम, ठीक है जी। तो यहाँ पे इक्वालिटी ना लगाएं, क्योंकि एक्स नॉट माइनस डेल्टा खुद इंक्लूडेड नहीं है, एक्स नॉट प्लस डेल्टा हमने खुद ही इंक्लूड नहीं किया। तो बेहतर है कि हम यहाँ पे इनइक्वालिटी ना लगाएं, दरमियान में आप इनइक्वालिटी लगा दें, नो प्रॉब्लम। ओके हमने जो दो पॉइंट्स लिए ना, हमने इन्हीं दो पॉइंट्स पे उस फंक्शन को चेक करना है अभी, कैपिटल एफ को, जिसको हमने डिफरेंशिएबल बनाना है। तो बेसिकली डिफरेंशिएबल कोई भी फंक्शन कब होगा, जब ये चीज़ होगी, एफ डैश का ये आंसर आएगा। तो ये कब आएगा, अगर हम एफ डैश को देखो तो एफ डैश बेसिकली होता क्या है, एफ डैश जो है वो होता है एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ एस ओवर टी माइनस एस, और लिमिट
टी अप्रोचेस टू एस, ये हमने एफएससी में पढ़ी हुई डेफिनेशन। और लिमिट को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं जी, कि हम ये जो है अगर आपने इस साइड पे एफ डैश है तो एफ डैश जो है आप अगर इस साइड पे लेके आते हो तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ एस ओवर टी माइनस एस माइनस एफ डैश ऑफ समथिंग जो भी आपने यहाँ पे लिखना है, इसका मॉड हम प्रूव कर देते हैं लेस देन एप्सिलॉन। तो ये बेसिकली हमारा टारगेट है, हमने इसको देखना है, ठीक है। अगर ये हो गया तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं जी, यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे, कंसीडर एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ एस ओवर टी माइनस एस, ओके। यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, स्मॉल एफ ऑफ एक्स नॉट, इसका मॉड। बेसिकली क्या होगा कि हमने स्मॉल एफ को यूज़ करना है। अब गिवन इन्फॉर्मेशन को भी देखते जाना हमने साथ साथ, कि यहाँ पे उसने क्या बोला हुआ है कि कैपिटल एफ का डेरिवेटिव क्या आएगा, स्मॉल एफ आएगा। तो ये बेसिकली जो है ये कैपिटल एफ का डेरिवेटिव बनने जा रहा है, और ये हमने बना देना है जी साथ ही स्मॉल एफ, जो कि इक्वल के इस साइड पे है, क्योंकि अगर इसको इस साइड पे लाती हो तो ये तो हो गया डेरिवेटिव, और ये इस साइड पे आके होगा माइनस। इस चीज़ को हमने प्रूव कर देना है जी लेस देन एप्सिलॉन। तो इसके मॉड को हमने कंसिडर किया। अब यहाँ से क्यों ना पहले तो हम टी माइनस एस को कॉमन लें नीचे से। टी माइनस एस का अगर हम मॉड कॉमन लेते हैं तो मॉड कॉमन लेने के बाद क्या बनेगा यहाँ पे जी, ज़रा देखिएगा, कैपिटल एफ ऑफ टी माइनस कैपिटल एफ ऑफ एस माइनस, यहाँ पे टी माइनस एस नहीं था तो इसके साथ आएगा टी माइनस एस और साथ में एफ ऑफ एक्स नॉट, इसका मॉड। अब एफ ऑफ टी ये हमने स्टार्ट में क्वेश्चन के अंदर डिफाइन किया हुआ है कि कैपिटल एफ को हम लोग कैसे लिखते हैं जी, कैपिटल एफ को इस तरह से लिखते हैं, स्मॉल एफ की इंटीग्रेशन। तो ये दोनों कैपिटल एफ की हमने वैल्यूज़ पुट कर देनी है जी, 1 ओवर टी माइनस एस का मॉड, और मॉड के अंदर कैपिटल एफ की वैल्यू इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल एफ और माइनस स्मॉल एफ, इस कैपिटल एफ की वैल्यू इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल एफ। अब यहाँ पे अंदर टी है तो इंटीग्रेशन ए से टी आएगी, यहाँ पे अंदर एस है तो इंटीग्रेशन ए से एस तक आएगी। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर यहाँ पे टी है तो हम यहाँ पे एफ ऑफ टी डी टी नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे देखें बेसिकली डिफाइन क्या है, एफ ऑफ टी डी टी। तो यहाँ पे आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो जो सेम हो, लाजमी सेम हो। तो हम कौन सा वेरिएबल लेना चाह रहे हैं जी, हम यहाँ पे कोई भी वेरिएबल दूसरा लें, एस टी नहीं कहना, एस कह दें, यू कह दें, यहाँ पे यू कह दें, तो फिर यहाँ पे भी हम यू ही कह देते हैं, माइनस टी माइनस एस और साथ में एफ ऑफ एक्स नॉट होल मॉड, ओके जी। और यहाँ पे आप ज़रा देखिएगा, ये जो दोनों इंटीग्रेशन है अगर हम इन दोनों को इकट्ठा कर दें, फिर से मीन्स कि मैं इसका इंटीग्रेशन की लिमिट्स को चेंज करता हूँ, तो एस नीचे आएगा, ए ऊपर आएगा नेक्स्ट स्टेप में, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, और इन दोनों को इकट्ठा करें। इन दोनों को इकट्ठा करने से क्या होगा जी, इन दोनों को अगर हम इकट्ठा करें तो हमारे पास बनेगा 1 ओवर टी माइनस एस था, इसका मॉड, ओके। और मॉड के अंदर यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल एफ ऑफ यू डी यू, और अगर हम इन दोनों को इकट्ठा कर दें, ए से टी और एस से ए, तो बेसिकली बनेगा एस से ए और ए से टी, या ए से टी और एस से ए, तो ए हो जाएगा कैंसिल, हमारी इंटीग्रेशन बन जाएगी एस से टी तक, एस से टी माइनस। अब यहाँ पे ज़रा देखें, ये इंटीग्रेशन एस से टी बन गई, यहाँ पे टी माइनस एस है ना, एफ ऑफ एक्स नॉट वैसे का वैसे लिखें, एफ ऑफ एक्स नॉट वैसे लिख दिया। अब टी माइनस एस जो है बेसिकली हम इसको भी क्या लिखेंगे, देखें इसको हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ डी यू, और यहाँ पे आएगा टी माइनस एस है तो टी बड़ा ऊपर आएगा, टी ऊपर और एस नीचे। तो ये हमने क्या किया बेसिकली, अगर आप एस से टी डी यू इसको इंटीग्रेट करें सिर्फ इतनी टर्म को, तो हमारे पास क्या आएगा, टी माइनस एस ही बनेगा, ठीक है, यही टी माइनस एस बनेगा। जस्ट टी माइनस एस को इस दफ़ा हमने इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिखा, क्यों, ताकि हम इन दोनों को इकट्ठा कर सकें, इन दोनों के अंदर से इंटीग्रेशन को हम कॉमन ले लें। तो अब ज़रा आप लोग इंटीग्रेशन का सिंबल कॉमन लें, तो बनेगा क्या, 1 ओवर टी माइनस एस का मॉड था बाहर, मॉड के अंदर अगर हम इंटीग्रेशन को कॉमन ले लें, तो इंटीग्रेशन को कॉमन लेने से यहाँ पे एफ ऑफ यू और यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट, ठीक है, डी यू इंटीग्रेशन एस से टी तक, इसका मॉड, ओके। तो अब बेसिकली आप इसको एफ ऑफ यू माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट लिख दिया। अब अगर हम इस मॉड को अंदर लेके जाएं एफ ऑफ यू माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट पे, तो लेसर इक्वल का साइन आएगा 1 ओवर टी माइनस एस का मॉड, यहाँ पे इंटीग्रेशन के अंदर लेके जाएं मॉड एफ ऑफ यू माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट, ठीक है जी, और साथ में डी यू इंटीग्रेशन एस से टी। अब बेसिकली ऐसा हमने क्यों किया, देखें ना, हमने यहाँ पे सपोज़ किया हुआ, यहाँ पे ज़रा गौर से देखें, हमने सपोज़ किया कि स्मॉल एफ कंटिन्यूस फंक्शन है, किस पॉइंट पे, एक्स नॉट पे। इसका मतलब कि जब भी टी माइनस एक्स नॉट का मॉड लेस देन डेल्टा लेंगे, तो इन्हीं दोनों की फंक्शनल वैल्यूज़ लेस देन एप्सिलॉन होगी।
ठीक है जी, ये हमने सपोज किया हुआ है। तो इसका मतलब है कि एफ ऑफ यू माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट जो है ये भी बेसिकली क्या आएगा, अगर हम लोग यू माइनस एक्स नॉट का मॉड लेस देन डेल्टा लेते तो यहाँ पे क्या आ जाना था, लेस देन एप्सिलॉन। तो बेसिकली यहाँ पे आ जाएगा लेस देन एप्सिलॉन, लेस देन 1/t माइनस एस का मॉड, और ये इंटीग्रेशन एस से टी, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, लेस देन एप्सिलॉन, साथ में डी यू, और एप्सिलॉन अगर हम लोग बाहर निकालें एप्सिलॉन और 1/t माइनस एस का मॉड, तो ये जो इंटीग्रेशन बचेगी एस से टी डी यू, इस इंटीग्रेशन का आंसर बेसिकली क्या आएगा, 1/t माइनस एस, और यहाँ पे एस से टी की इंटीग्रेशन जो है आएगी टी माइनस एस, और ये दोनों हो गए कैंसिल। तो फाइनली वी विल हैव कैपिटल एफ ऑफ जो हमने स्टार्ट किया था, कैपिटल एफ ऑफ टी माइनस कैपिटल एफ ऑफ एस ओवर टी माइनस एस माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट, इसका मॉड बेसिकली बन गया लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है जी। सो इसका मतलब बन गया कि अगर इसका मॉड लेस देन एप्सिलॉन है तो फाइनली हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे जी एफ डैश ऑफ एक्स नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स नॉट वेन एवर, हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, टी माइनस एक्स नॉट लेस देन डेल्टा। ठीक है जी, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था बिल्कुल स्टार्ट से कि टी माइनस एक्स नॉट लेस देन डेल्टा, तो फिर हमने आगे चलना था। तो यहाँ पे बेसिकली टी माइनस एक्स नॉट जो है वो हो गया लेस देन डेल्टा, तो ये चीज़ जो है बेसिकली ये डेरिवेटिव है किस पॉइंट पे, इस एक्स नॉट पे, तो एफ डैश एट एक्स नॉट जो है बेसिकली बन गया लेस इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स नॉट। तो यही हम लोगों ने प्रूव करना था। लेकिन यहाँ पे एक गलती हो सकती है पेपर में कि आप लोग, बेहतर होगा कि यहाँ पे आप इसको जब सॉल्व करें तो इस स्टेप के बाद आप कह दें रिप्लेस एस बाय एक्स नॉट। तो जब एस को एक्स नॉट से रिप्लेस कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स नॉट, यहाँ पे भी एक्स नॉट। ठीक है जी, तो हमारी लिमिट बनेगी यहाँ पे टी अप्रोचेस टू एक्स नॉट। ठीक है, ये हमारी लिमिट